स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बार हम इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली पढ़े क्या, क्योंकि बहुत सारा वास्ट सिलेबस है हमारा। अगर मैं मॉडर्न एज की बात करूँ, यहाँ पे जो मॉडर्न एज हमारा स्टार्ट होता है 1901 टू 1945 से। सो इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम मॉडर्न एज को पढ़ते हैं तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन से मोमेंट्स इम्पॉर्टेंट है। मॉडर्न एज इंग्लिश लिटरेचर में अर्ली 20th सेंचुरी में शुरू होता है। सो मॉडर्निज्म, इमेजिज्म, सिम्बोलिज्म एंड एक्सप्रेशनिज्म, दीज आर दी इम्पॉर्टेंट टर्म। अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेंट राइटर्स और वर्क की, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए। सो लेट्स सी गाइज। पोइट्री में हमें W.B. इट्स को ज़रूर से पढ़ना है। W.B. इट्स की उसमें भी पोम जिसमें से लाइन पूछी जाती है, द सेकेंड कमिंग, सेलिंग टू बाइजेंटियम, ठीक है। देन T.S. इलियट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द वेस्टलैंड 1922 का। द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रोफॉग का ये वर्क, ये दोनों इसके लाइंस रीड करके जाने, हम रीड भी करते हैं तो हम एग्ज़ाम में टैकल कर पाते हैं। देन W.H. अडन का सितंबर 1939, इजरा पाउंड का कैंटोज। नॉवलिस्ट की मैं बात करूँ तो जेम्स जॉयस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूलिसिस, उनका फेमस वर्क, we should know all about that. A portrait of the artist as a young man, very very important, Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, To the Lighthouse. Then D.H. लॉरेंस के वर्क्स, तो उसमें तो बहुत सारे वर्क्स हुए, बट मैं जोर दूंगी कि आप सन्स एंड लवर्स को, उसका सीक्वल, उसका फर्स्ट नावल, उनकी क्रोनोलॉजी आप देख लो। लियम फॉस्टर्स का अ पैसेज टू इंडिया, इसके कैरेक्टर्स, इसके लाइंस और सीन सेटिंग पूछी गई है। देन देखते हैं ड्रामा में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का पिग्मेलियन, सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडोट। देन अदर इम्पोर्टेंट पोएट W.H. अडन, इजरा पाउंड। तो मॉडर्निज्म में ये तो हमें करके जाना ही है। अदर हमारे राइटर्स हैं, इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें याद रखनी है मॉडर्न पोएट्री की, फ्री वर्स, फ्रैगमेंटेशन, मिथिकल रेफरेंसेस, दीज आर। सो मॉडर्न एज को पढ़ते हुए मॉडर्न एज का टाइमलाइन अगर हम देखें तो 1901 से इस इरा का बिगिनिंग होता है, 1914 to 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड 1922 पब्लिकेशन ऑफ द वेस्ट। सो दिस इज़ हाउ गाइज इम्पॉर्टेंट MCQs एंड ऑल द थिंग्स। आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQs और क्वेश्चन जो है जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, या जो अगेन एंड अगेन आप क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, तो जो सॉल्व क्वेश्चंस अगर आप चैनल पे भी किसी को फॉलो कर रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर का सेशन ज़रूर अटेंड करो। उससे हमें आइडिया आता है कि किस तरह से क्वेश्चन, या आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और आपको लगा कि ये टर्म मेरे लिए नया है, इसमें मुझे कुछ नहीं आता, तो उसको आप सर्च करते हो, उसे पढ़ते जाओ एंड आपके एक नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। So, who wrote the Ulysses? Which play is written by Beckett? Which moment is associated with the short vivid images? So, these kind of the questions asked. So, अगर मॉडर्निज्म में आप पढ़ते हैं तो इन राइटर्स को पढ़ के जाना है, और जैसे मॉडर्न इरा, एलिजाबेथन पोएट, मेटाफिजिकल पोएट, इस तरह से आप एक कैटेगराइज करके पढ़ोगे, देन यू शुड बी क्वालिफाई इन द एग्जामिनेशन।